आप सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का एपिसोड संख्या 33वां। अब आगे देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अतुल कोठारी अपनी बीवी को झिड़कता हुआ बोला, और ज्यादा परेशान मत करो प्लीज। ओह स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मधु के लापता हो जाने से सिर्फ तुम ही दुखी हो? मेरी क्या हुआ कुछ नहीं लगती? बेशक मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो फिर खामोश रहो और बेवजह की बकवास बंद कर लो। मैं सच कह रही हूँ, तुम एक बार नकुल पर यकीन करके तो देखो। इस मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ सिद्धि कर रखी है उसने, और आज का दिन तो जैसे सोने पर सुहागा है। फिर ये भी तो सोचो कि उसके लिए अलग से करना ही क्या है हमें, सिवाय इसके कि कुछ चीजों का इंतजाम करना है। वह भी नकुल खुद कर लाएगा। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। पहले मैं भी नहीं करती थी, मगर एक बार उसने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हैरान रह गई। यकीन जानो, कुछ न कुछ तो जरूर बता देगा वह, और नहीं भी बता पाया तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा? किसी को खबर लग गई तो लोग हंसेंगे मुझ पर। कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त कभी न कभी जरूर आता है जब उसका पुलिस से भरोसा उठ जाता है। हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगता है। तुम कल मंदिर गए थे या नहीं? गया था। क्यों गए थे? ईश्वर से अपनी बच्ची के सकुशल लौट आने की दुआ मांगने, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में एक और कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? बात हर्ज की नहीं है कनिका, बस मेरा यकीन नहीं है ऐसी बातों पर। फिर तो तुम्हें नकुल को एक मौका जरूर देना चाहिए। वैसे भी तुम हमेशा उससे चिढ़े चिढ़े से रहते हो, क्योंकि दहेज में मेरे भाई के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ था तुम्हें। बकवास मत करो। मेरे पास ऐसी क्या कमी है जो दहेज की ख्वाहिश रखता? और बुरा मत मानना, दहेज की चाह होती तो क्या तुमसे शादी करता? हरगिज भी नहीं करते डार्लिंग। तुम्हारे आगे भला मेरी औकात ही क्या थी? आज भी क्या है? अगर कुछ है तो वह तुम्हारे ही तो सदके हैं। इसलिए मैं तुम्हारी खातिर कुछ करना चाहती हूँ, बल्कि नकुल करना चाहता है। फिर भी नहीं मानते तो समझ लो, अगर वह फेल हो गया तो फौरन तुम्हारे घर से चला जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई की 4 रोटियां अफोर्ड कर सकता हूँ मैं। कहकर वह क्षण भर को रुककर बोला, ठीक है, करो जो करना चाहती हो, मगर नीचे बेसमेंट में करना, और किसी नौकर चाकर को अपने करीब मत भटकने देना। तुम्हारी मौजूदगी तो फिर भी जरूरी होगी स्वीट हार्ट। क्यों भला? क्योंकि किसी बेहद करीबी के जरिए ही ऐसी बातों तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हें शामिल नहीं करना होता तो मैं अब तक तुम्हें बताए बिना ही उस काम को अंजाम दे चुकी होती। करना कब होगा? अतुल का लहजा नम्र पड़ गया। नकुल कहता है शाम 4 बजे का वक्त सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसी वक्त चंद्रमा का वृष राशि पर संचार शुरू हो जाएगा। आगे 30 मिनटों तक यमगंड रहेगा, जो कि शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, मगर वह जो करने वाला है उसके लिए वही समय उपयुक्त है। ठीक है, कह दो कि इंतजाम करे, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अभी कहीं जा रहे हो? हाँ, एंटी क्राइम ब्यूरो के हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, जो कि ओखला में है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आने जाने में। कोई काम है वहाँ? एसीपी से मिलना चाहता हूँ। पता तो लगे कि वे लोग मधु को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है, अगर चलना चाहती हो तो जल्दी करो, 4 बजे से पहले वापस भी तो आना है। मैं अभी नकुल को ग्रीन सिग्नल देकर आती हूँ, कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीठ पीछे अतुल कोठारी बहुत देर तक सिर थामे बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। वह हॉल जैसा बड़ा कमरा था जो एसीबी हेडक्वार्टर में दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। गिरफ्तार किए गए 7 बच्चों उस वक्त वहां मौजूद थे, जबकि पुलिस की तरफ से बस विराट और जोशी ही थे। रात कैसी गुजरी पापियों? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। बढ़िया, थैंक यू। तुम में से 5 के पेरेंट यहाँ पहुंचे हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं।
नो वे, सैंडी बोला। मेरे पापा मुझ पर कभी गुस्सा नहीं होते। तुम पर नहीं है, पुलिस पर है। ओह सॉरी इंस्पेक्टर। वो क्या है कि डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरी गिरफ्तारी की बात सुनकर भड़क गया होंगे, जबकि तुम लोग अपनी मर्जी से हमारे साथ आए थे। ये बात उनको कैसे पता हो सकती है? हाँ, ये भी ठीक कहा। एनीवे, अब काम की बात शुरू करते हैं। हाँ प्लीज, वानी बोली। बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे भी, ऐना ने जोड़ा। बिना ब्रश किए नाश्ता कर लोगे? नहीं, फिर तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कितनी देर? डिपेंड करता है कि तुम लोग मेरे सवालों का सीधा और सच्चे जवाब देते हो या घुमा फिरा कर, जैसे कि कल रात दे रहे थे। टू द पॉइंट बात करेंगे सर, रोहतास बोला। यानी भूख तुम्हें भी लगी है? सबको लगी है इंस्पेक्टर। अपने रात को मुझे थप्पड़ मारा था, तुमने बदतमीजी की थी। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या? आपका वह गुनाह मैंने माफ कर दिया, इसलिए मन पर कोई बोझ हो तो उसे दूर झटक सकते हैं। थैंक यू। बोझ तो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा और वजनदार कि आगे की रात मैं चैन से सो भी नहीं पाया। अब तुमने माफ कर दिया तो उम्मीद है रात को नींद बढ़िया आएगी। हम पापी ऐसे ही हैं इंस्पेक्टर, नैना बोली। लोगों को माफ करने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। बहुत अच्छी बात है। चलो अब शनिवार की रात का पूरा किस्सा मुझे कह सुनाओ। कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। उससे पहले ये जान लीजिए कि हम वैसी किसी सुनसान जगह पर गए ही क्यों? सैंडी बोला। क्यों गए थे? पार्टी करने, जो कि हर शनिवार की रात को हम पापी किसी नई जगह पर इकट्ठा होकर करते हैं। डांस, ड्रिंक, डिनर, बल्कि और भी बहुत कुछ। मगर हमारी पार्टी का सबसे खास प्रोग्राम रात 12 बजे शुरू होता है। वह टाइम होता है गेम का, एक ऐसा गेम जो हर बार हमें नए रोमांच से भर देता है। कौन सा गेम? गेम ऑफ डेथ। पहले कभी इस तरह के किसी गेम का नाम नहीं सुना है मैंने। ऑनलाइन खेलते हो? नहीं, और नाम इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि वह पूरी तरह एक्सक्लूसिव है। एक ऐसा गेम जिसके टाइटल का नामकरण भी हम पापियों ने ही किया है। मगर गेम हर बार नया होता है, कुछ ऐसा जो चैलेंजिंग हो, जिसमें हारने वाले के लिए एक खास किस्म की सजा मुकर्रर की जाती है, जिसे उसने हर हाल में भुगतना होता है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप गेम में हार चुकने के बाद ये कहने लग जाए कि आपको दी जाने वाली सजा कबूल नहीं है। मान लो कोई फिर भी वैसा कर बैठे तो आउट, मतलब पापी मंडली से बाहर। हालांकि ऐसी नौबत आज तक नहीं आई। यानी सजा भुगतने से इनकार किसी ने नहीं किया अभी तक। हाँ, यही बात है। और सजा किस तरह की होती है? वेरी एक्साइटिंग, चैलेंजिंग, फुल ऑफ थ्रिलर, रोहतास बोला, जिसका नजारा एक बार आप खुद भी कर चुके हैं। पिछले से पिछले शनिवार को सजा ये थी कि जो कोई भी हारेगा उसे सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भाग निकलना होगा और हर हाल में पुलिस से बचकर अपने दोस्तों को बचाकर दिखाना होगा, वरना वह फिर से हार जाएगा और वही सजा नए सिरे से भुगतनी पड़ेगी। ओह, तो उस रात तुम लोगों ने जानबूझकर बैरिकेडिंग तोड़ी थी? सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन सच यही है। ये नहीं सोचा कि तुम्हारे उस एडवेंचर के चलते कोई पुलिस वाला घायल हो सकता था, खुद तुम्हें चोट लग सकती थी या पुलिस की गोली का शिकार बन सकते थे। हम पापी ये सब नहीं सोचा करते सर, सैंडी बोला, क्योंकि जीना मरना विधाता के हाथ में है। किसे चोट देनी है और किसे भला चंगा रखना है, इसका फैसला भी वही करता है। बल्कि हम जो कुछ करते हैं वह भी तो वही करा रहा होता है। ऐसे में अपने किए धरे के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो गए? असल में तो गेम और सजा हम जैसी भी चुनते हैं वह ईश्वर ही हमसे चूज करा रहा होता है, क्योंकि यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक का सारा काम वही तो करता है। हम तो बस उसके इशारे पर एक्ट करते हैं, क्योंकि अभिनेता को स्क्रिप्ट में लिखे डायलॉग बोलने ही पड़ते हैं। डायरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करनी ही पड़ती है, नहीं करेगा तो आउट नहीं हो जाएगा फिल्म से, मानस में लिखा है। नैना बोली, होयो सो जो राम रखी राखा।
यानी हम जो कुछ कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं उसकी प्लानिंग खुद ईश्वर ने कर रखी है। हम सब तो बस उसकी शतरंजी चाल के मोहरे भर हैं जो उसके इशारे पर नाचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसी रामचरितमानस में ये भी तो लिखा है, कर्म प्रधान विवश रचि राखा, जो जस करहि सो फल जस चाखा। अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार ही ईश्वर हमें फल देता है। पढ़ा बराबर है इंस्पेक्टर साहब। इस बार वार्तालाप की कमान ऐना ने संभाली, लेकिन कंफ्यूज ये सोचकर है कि दोनों में से किसको फॉलो किया जाए, इसलिए एक को चूज कर लिया क्योंकि उसे चुनने की पर्याप्त वजह इस संसार में मौजूद है। बयान करो ऐसी कोई वजह। अभी हनी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उसके साथ अगर कुछ बुरा होना तय नहीं होता तो भला सैंडी हमें एक ऐसी हवेली में लेकर क्यों जाता जहां भूत प्रेत विचरते हैं। पैसों की क्या कोई कमी है हमारे पास? किसी 5 स्टार होटल में नहीं जा सकते थे, बल्कि चाहते तो पूरा का पूरा होटल ही बुक कर लेते। मगर नहीं, हनी का वहीं पहुंचकर हमसे बिछड़ना लिखा था, यानी गॉड ने पहले से तय कर रखा था, इसलिए हमें वहां जाना ही पड़ा। इट मीन्स हम जो कुछ करते हैं उसको करना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि गॉड चाहता है कि हम वही करें। तर्क बढ़िया दे लेती हो। अच्छा ये बताओ, उस रात हवेली में हनी के साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे गेम खेलने से पहले हुआ या बाद में? बाद में। तब हुआ जब वह गेम में हार चुकने के बाद अपनी सजा भुगतने जा रही थी। उसी वक्त हवेली में भूत प्रेत ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। मतलब उस बार सजा भुगतने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना था? जी हाँ, मौसम बहुत खराब था, इसलिए हारने वाले की सजा तय करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि उसके लिए हम लोग को वहां से बाहर न जाना पड़े। और सजा क्या थी? सब खामोशी अख्तियार कर गए। बोलो भाई, इतनी सी बात पर चुप्पी साध लेना क्या जरूरी है? न्यूड डांस। What? The loser had to dance nude, whether it's a boy or a girl. You mean to say that you all were watching nude dance? विराट हैरानी से बोला, जो कि गेम में हारने के बाद मधु वहां कर रही थी। No, that did not happen. उसने तो बस अभी अपना टॉप ही उतारा था कि हंगामा शुरू हो गया। नहीं हुआ होता तो वह कपड़े उतारकर तुम सबके सामने नाचना शुरू कर देती। करना ही था, गेम में हार गई थी तो मना कैसे कर पाती? 7 लोगों के सामने? विराट अभी भी हैरान हुए जा रहा था, जिनमें से 4 मर्द थे। हाँ, ऐसा ही था। तुम लोग इंसान हो या जानवर? जानवरों को डांस करना कहाँ आता होगा इंस्पेक्टर साहब, नैना बोली। फिर वो पहले से ही तो नंगे होते हैं, उतारने को उनके पास भला क्या होगा? वेरी फनी। खैर, हंगामे से तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, पहले ये बताओ कि गेम कौन सा खेल रहे थे तुम लोग उस रात? एक रस्सी के सहारे हॉल के ऊपर बनी छतरी तक पहुंचना था, मतलब कि छत पर। जो नहीं पहुंच पाता या सबसे नीचे रह जाता वह हार जाता, जैसे कि हनी हार गई थी। रस्सी कहां से हासिल कर ली? हालांकि एक रस्सी हमेशा हमारे साजो सामान में मौजूद होती है, लेकिन वह उतनी बड़ी नहीं थी कि छतरी के पैरलर से बांधने के बाद नीचे हॉल तक पहुंच जाती। मगर गेम की प्लानिंग क्योंकि मैंने और जयदीप ने मिलकर पहले ही कर ली थी, इसलिए लंबी रस्सी का इंतजाम भी कर गए थे वहां, जिसे गेम से ठीक पहले छत पर पहुंचकर गुंबद के चारों पिलर्स में से एक के साथ बांध दिया गया। और हनी के अलावा यहाँ बैठे सभी लोग ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए, वह भी एक रस्सी पकड़कर। ये कोई मानने वाली बात है? रस्सी में 1-1 फीट की दूरी पर गांठ लगाई गई थी इंस्पेक्टर, इसलिए उसके सहारे ऊपर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस जरूरत थी हिम्मत की, जिसकी हम पापियों के अंदर कोई कमी नहीं। बावजूद इसके लड़कियों में से 2 वहां तक नहीं पहुंच पाई, मगर हनी क्योंकि सबसे कम ऊंचाई तक जाकर लौट आई थी, बल्कि फिसल गई थी, इसलिए उसे हारा हुआ मान लिया गया।